हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बता रहे हैं डायमेंशंस का एक इंपॉर्टेंट करेक्टर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गुण। हमारा पूरा चैप्टर इसी करेक्टर पर बेस्ड है, इसी गुण पर आधारित है। क्या मूल गुण होता है विमाओं का, या क्या मूल गुण होता है मात्रकों का, ये बताने से पहले अगर आपसे यह पूछा जाए, जैसे आपसे यूं कहें, अगर हम 3 किलोग्राम प्लस 5 मीटर, ये किलोग्राम से मीटर्स है, आप से इसको जोड़ करके बताइए। 3 किलोग्राम को 5 मीटर में जोड़िए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हम 3 किलोग्राम को क्या 5 मीटर में जोड़ सकते हैं? तो आंसर आएगा किलोग्राम को हम मीटर में नहीं जोड़ सकते। हम किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ सकते हैं, मीटर जोड़ सकते हैं, सेकंड्स को सेकंड्स में जोड़ सकते हैं। हम मिनट और सेकंड्स में नहीं जोड़ सकते। अगर आप 5 मिनट को 3 सेकंड में जोड़िए, तो ये तभी संभव है जब हम मिनट को सेकंड्स में बदल लें या सेकंड्स को मिनट में बदल लें, तभी तो आप उनको जोड़ पाओगे। लेकिन ये जो 3 किलोग्राम में लिखा हुआ है, इस 3 किलोग्राम में 5 मीटर का जोड़ना असंभव है, इम्पॉसिबल। तो यहां से तो बात समझ में आती है, और वो बात ये समझ में आती है, ये यहां पर मात्रक किलोग्राम लिखा हुआ है, यहां मात्रक मीटर लिखा हुआ है। तो किन मात्रकों को जोड़ा जा सकता है या किन मात्रकों को घटाया जा सकता है? अगर आपसे पूछे कि हम किन मात्रकों को आपस में जोड़ सकते हैं और किन मात्रकों को हम आपस में घटा सकते हैं, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि ऐसी भौतिक राशियां या ऐसे मात्रक जो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो लायक होते हैं। लायक का मतलब है सजातीय होते हैं। मीन्स किलोग्राम्स, मीटर्स, सेकंड्स, तो सजातीय तो हो गए। तो जो सजातीय मात्रक होते हैं उनको तो हम जोड़ सकते हैं या उनको एक दूसरे से घटा सकते हैं। लेकिन जो विजातीय मात्रक हो गए, विजातीय का तो डिफरेंट, जैसे किलोग्राम है, मीटर है, ये लायक नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो न तो आप इनका एडिशन कर पाओगे, न तो इनका जोड़ कर पाओगे, और न हम इसको घटा पाएंगे। हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आपस में गुणा कर सकते हो, आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में जा रही होगी हम डिवाइड कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। तो एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज कर लिए आपसे एक वस्तु गति कर रही है और गति करते समय वह 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर लेती है। 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब आपसे उसकी चाल बताइए। तो देखो, अगर हम देखें तो चाल का क्या फॉर्मूला हो गया? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, कुछ ऐसे तो फॉर्मूला है। वस्तु ने जो है 50 मीटर की दूरी तय की, 5 सेकंड में तय की, तो अब चाल के कैलकुलेशन करें। देखो, 40 हो गई, डिस्टेंस हो गया 50 मीटर, समय हो गया 5 सेकंड्स, लिख सकते हैं। तो यहां से चाल आ जाएगी 10 मीटर बटे सेकंड। अब देखो, ऊपर मीटर था, नीचे सेकंड्स था। ये डिफरेंट यूनिट है, ये डिफरेंट यूनिट है। ये विजातीय मात्रक है। विजातीय मतलब डिफरेंट, ऊपर लेंथ की यूनिट है तो नीचे टाइम की यूनिट है। डिवीजन में है, भाग फॉर्म में है, तो भाग फॉर्म में हम कुछ लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को हम कब ऐड कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है।
तो हमारा एक रूल बनता है, हमारा एक नियम बनता है, हमारा एक कैरेक्टर बनता है मात्रकों का या डायमेंशन फार्मूला का, विभिन्न सूत्रों का। और बेसिक गुण ये बनता है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक एक जैसे होते हैं, लाइक यूनिट्स होती हैं, या जिनके डायमेंशन फार्मूला लाइक होते एक जैसे होते हैं, ऐसी भौतिक राशियों को या ऐसे मात्रकों को या ऐसे डायमेंशन फार्मूला को हम जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो किसी का भी कर सकते हैं, डिवीजन तो किसी का भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कैरेक्टर होता है इसी को बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर, इसी को बोलते हैं विभिन्न सूत्रों का मूल गुण। तो चलिए आपसे पूछो व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशंस, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिट्स। तो हमारा आंसर होना चाहिए जो सेम यूनिट्स होती हैं या जो सेम डायमेंशंस फार्मूला होते हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है, उन्हें घटाया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम किन्हीं भी मात्रकों का किन्हीं भी मात्रक के साथ कर सकते हैं, या किसी भी डायमेंशन फार्मूला का किसी भी डायमेंशन फार्मूला के साथ कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर होगा इसे बोलते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर, मूल भौतिक गुण। अब इस मूल भौतिक गुण का यूज करके हम डायमेंशंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं, विभिन्न अनुप्रयोग हो सकते हैं इन फंडामेंटल कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे किसी अगर आपको जैसे कोई इक्वेशन दे दिया, हम ये बता सकते हैं उस समीकरण को देख करके कि हमारा इक्वेशन सही है या गलत है, उसके डायमेंशंस को देख करके, मात्रकों को देख करके। तो एक तो हमारा बेसिक कैरेक्टर ये हो, एक तो हमारा मेन यूज ये हो गया। तो क्या क्या यूज हो सकते हैं पहले हम चलो लिख लेते हैं। तो हमारा ये मूल गुण क्या है, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर। तो मूल गुण हो गया, बस एक बात लिखनी होगी, हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि कोई संपदा, कोई मतलब वो प्रॉपर्टी हो पैसे की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है गुण, कैरेक्टर। ओके, तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ये होता है समान मात्रकों अथवा समान विभिन्न सूत्रों को घटाया अथवा जोड़ा जा सकता है। जोड़ा जा सकता है, इट इज द बेसिक कैरेक्टर। बस इतनी सी बात है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम किसी का भी कर सकते हैं। तो हमारा मेन फंडामेंटल ये लाइन है जो हमें ध्यान रखनी है। अब इस कैरेक्टर के आधार पर हम कौन कौन से इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस गुण के आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, किसी समीकरण की शुद्धता, शुद्धता का मतलब है वो सही है या गलत है। शुद्धता का मतलब यहां पर हो गया करेक्टनेस। करेक्टनेस, शुद्धता जांची जा सकती है कि कोई हमारा समीकरण सही है या गलत है। अभी आपको सवाल लेके चलेंगे, उससे आइडिया मिलेगा, जांची जा सकती है। ओके, पहली बात। और क्या कर सकते हैं हम इसकी सहायता से, और क्या कर सकते हैं। हमारा कोई इक्वेशन दे दिया, कोई समीकरण दे दिया, उसमें कुछ ऐसे पद दे दिए जिनके डायमेंशन फार्मूला हमें पता है, ज्ञात डायमेंशन फार्मूला वाले पद, और कुछ ऐसे दे दिए जिसके डायमेंशन फार्मूला हमें नहीं पता है। तो जिनके डेवी सूत्र हमें नहीं पता है उनके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड कैरेक्टर क्या है,
दिए गए समीकरण में अज्ञात जो राशियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, अज्ञात राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात किए जा सकते हैं। सेकंड ये है, ये सब आप नोट कर सकते हो। तो सेकंड हमारा एप्लीकेशन अनुप्रयोग है। एप्लीकेशन का मतलब यूज। तीसरा क्या हो सकता है, हम ये जो हमारा कैरेक्टर है इसकी सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के मान को जो एक पद्धति में एक सिस्टम में है उसे हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, दी गई भौतिक राशि, इस सबके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। भौतिक राशि के एक पद्धति के मान को, पद्धति मतलब सिस्टम, एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति के मान में बदला जा सकता है। मतलब एक पद्धति में मान मालूम हो तो दूसरी पद्धति में मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, और हम एक काम और कर सकते हैं इसकी सहायता से, बहुत इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस की सहायता से हम किसी समीकरण की स्थापना कर सकते हैं। समीकरण की स्थापना की जा सकती है। तो ये इसके एप्लीकेशंस है, की जा सकती है। ओके, इस सब के हम सवाल करेंगे जो हमने ये इसके एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, 4 एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, इन सब पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो समीकरण की स्थापना की जा सकती है। अब देखो, सबसे पहले हम देखो शुद्धता की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक कैसे करेंगे, जरा आप देख लेते हैं पहले, है ना। पहला कैरेक्टर लेके चल रहा है, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है, इसका जो पहला एप्लीकेशन होगा हम उससे कैसे कहें, हम कैसे कर सकते हैं। ओके, इस सब को रफ कर लेते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, राइट। इसको रफ कर दें। कितना रफ कर दिया फिलहाल। जैसे आपसे यो कहें, एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक समीकरण पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, कभी आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, आपको याद है ये किसका समीकरण है? v बराबर u प्लस ए टी, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये गतिमान वस्तु का समीकरण है, उसकी गति का समीकरण है और गति का प्रथम समीकरण है। गति के 3 इक्वेशंस होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। उसमें पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। अब आपसे कई डायमेंशंस के हिसाब से, मात्रकों के हिसाब से या विधि सूत्रों के हिसाब से हम ये बता रहे हैं क्या यह समीकरण सही है या गलत, चेक करना है, उसकी करेक्टनेस देखनी है। तो सिंपल सा, तो लिखा v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता बताइए, आइदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, तो देखो कैसे सॉल्यूशन करें। एक तरह से हमारे क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस समीकरण को देखो, तो इस समीकरण में हमारे जितने टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारा v, एक टर्म है हमारा u और एक टर्म है a इंटू टी। इसको हम एक सिंगल टर्म ही तो कहेंगे। तो एक तो पद हो गया हमारा v जो लेफ्ट साइड का है, एक पद है हमारा u जो राइट साइड का है, एक पद है a इंटू टी। ए और टी का मल्टीप्लीकेशन है, इस समय अकेला पद मान के चलेंगे तो ये भी राइट साइड का है।
तो सबसे पहले तो हम v बराबर ये लिख लेते हैं u प्लस ए टी। अब देखो समीकरण कब सही होगा, अभी आपको बताया कोई समीकरण तब सही होता है जब उसके मात्रक एक जैसे हो, और जो मात्रक u का होना चाहिए, u किसके साथ जुड़ा हुआ है, u जुड़ा हुआ है at के साथ। ये या यूं कह लो at और u आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम at को u के साथ तभी जोड़ सकते हैं जो मात्रक u का हो वही मात्रक at का हो, और यही मात्रक किसका होना चाहिए, v का होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा, अगर तीनों हमारे पदों के डायमेंशंस फॉर्मूला या मात्रक बात एक ही है, बस डायमेंशंस फॉर्मूला वो सिंबल लेके चलेंगे n l t के पदों में, और मात्रकों में वो किलोग्राम्स मीटर सेकंड्स इस तरह से लिखते हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो इस समीकरण में अगर हर एक पद के डायमेंशंस फॉर्मूला बराबर है या हर एक पद की मात्रक बराबर है तो इक्वेशन हमारा सही माना जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, हम हर एक पद का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे हम देखें। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, आपको याद है व्हाट इज द u होती है वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक चाल, v होती है हम अंतिम चाल कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं t समय बाद वेग है, a है उसकी गति में त्वरण, और t है टाइम। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें हर एक पद का, तो सेंटेंस लिखना होगा प्रत्येक पद का द्वितीय सूत्र लिखने पर, द्वितीय सूत्र लिखने पर हम हर एक पद का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। अब इस सब को रफ कर देते हैं, पूरा सब कुछ ठीक है, नोट हो गया होगा, और फिर बाद में कर लीजिएगा। तो देखो जब हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो v हो गया वेग है, चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला तो एक जैसा होगा, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा nt माइनस 1। आपको याद है वेग का ये होगा इक्वल टू, ये वाला भी वेग है, इसका वेग है nt माइनस 1, प्लस लगा हुआ है प्लस, ये है एक्सेलरेशन त्वरण है, त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है nt माइनस 2 इनटू ये समय है, t के साथ मल्टीप्लिकेशन पे इनटू है तो इनटू t। और जरा देखो इसको सिंपलीफाई करके lt माइनस 1 इसका टू lt माइनस 1 प्लस, अब ये देखो lt माइनस 2 है, ये t की पावर 1 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा lt माइनस 1। अब जरा देखो हर एक पद का डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा हो गया, इस वाले पद का lt माइनस 1 हो गया, इस वाले पद का भी lt माइनस 1 हो गया, इस पद का भी lt माइनस 1 हो गया। हर एक पद के डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है, चाहे वो पद हमारा लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, कहीं भी हो, हर एक पद का भी सूत्र बराबर हो गया, तो समीकरण हमारा करेक्ट है। ये चीज ओके। तो देखो कितना काम का है, हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन ही तो है। अब जब आप सेकंड इक्वेशन लेके चलिए, तो फर्स्ट था, अब सपोज कर लो आपसे कहे गति का दूसरा समीकरण क्या है आपको पता है, सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते पहले, इक्वेशन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, बिकॉज हर एक पद का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक जैसा, इसलिए अगर एक भी पद का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट होता, अलग होता, तो हमारा इक्वेशन हो जाता गलत। डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसे हर एक पद के, या यूं कहिए हर एक पद का मात्रक एक जैसा है। अगर आज का मात्रक बताइए प्रत्येक पद का, तो उसका मात्रक होगा मीटर इंटू सेकंड की पावर माइनस 1, इसका भी क्या होगा मीटर इंटू सेकंड की पावर माइनस 1, और इसका भी क्या होगा मीटर इंटू सेकंड की पावर माइनस 1। तो मात्रक भी तो एक जैसे हो गए। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन की, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपसे पूछे क्या इक्वेशन सही है, तो हम इसको जो चेक करेंगे वो डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से तो चेक करेंगे, हर एक पद का डायमेंशनल फार्मूला लेके। तो सॉल्यूशन ये होगा हमारा, क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ समीकरण, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए, समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता
विभीय सूत्र के आधार पर बताइए, विभीय सूत्र के आधार पर, क्योंकि हमारा वही तो बेस होगा। आप विभीय सूत्र के आधार पर बताइए या मात्रकों के आधार पर बताइए। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन लिख लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डेरिवेशन फॉर्मूला लिखें, लेकिन डेरिवेशन फॉर्मूला लिखने से पहले हम हर एक टर्म को पहले जान लेते हैं। u वस्तु का प्रारंभिक वेग, t है समय, a है गति में त्वरण, यहाँ पे t फिर समय आ गया, और s है t समय पे चली गई दूरी। तो हमें हर एक भौतिक राशि के बारे में पता है, तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें। तो देखो ये दूरी है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा l इक्वल टू, ये उसका वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो वेग का डायमेंशन फॉर्मूला होगा lt माइनस 1 इनटू एक टाइम है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला t हो गया, प्लस अब 1/t को डायमेंशन फॉर्मूला से आप हटा देते हो, क्योंकि ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। आगे चल के आपको बताएंगे कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो 1/2 को आप रिमूव कर दोगे, ये है एक्सेलरेशन जिसे कहेंगे त्वरण, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ft माइनस 2, ये है t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t। कुछ ऐसा तो होगा। इसको अगर और सिंपलीफाई करें तो l इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये है l इनटू t की पावर माइनस 1, ये t की पावर प्लस 1 है, ये गुणा में तो घाते प्लस ही तो हो जाएगी, माइनस 1 में जब प्लस 1 पावर जोड़ोगे तो t की पावर हो गई 0, सिर्फ बचेगा l इनटू t की पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस अब जरा यहाँ पर देखो, ये t की पावर माइनस 2 है, ये t की पावर 2 है, तो ये भी हो गया l इनटू t की पावर 0। बेस एक जैसा ही तो हो गया, हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा है, इक्वल है, therefore the equation is correct, समीकरण सही है। तो we have to write equation is correct। किस वजह से, because dimension formula of each term is same, सही मतलब समान है, इसलिए। और गति का हम तीसरा समीकरण भी अगर चेक करें तो फिलहाल समझने के लिए हमें कोई इक्वेशन सही होगा गलत होगा, वैसे तो बहुत सारे सवाल होंगे, सवालों को देखकर उसको कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन फिलहाल फंडामेंटल उसकी बात को समझने के लिए हमने भी गति के समीकरण ले लिए। अगर गति का तीसरा समीकरण लेके चले, आपको याद है गति का तीसरा थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है गति में त्वरण, ऐसे चलेगी दूरी। इसकी भी सत्यता बतानी है, सत्यता बताइए, either the equation is correct or not। डायमेंशंस फॉर्मूला लिखे प्रत्येक पद के, सेंटेंस वही रहेगा, प्रत्येक पद का विभीय सूत्र लिखने पर जब प्रत्येक पद का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो वेग का हो जाएगा lt माइनस 1 स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर है इक्वल टू, ये e स्क्वायर है तो ये हो जाएगा lt माइनस 1, यह स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तो हट ही जाएगा, ये है एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का होगा lt माइनस 2, और ये s है तो इसका हो जाएगा l। हर एक हमने टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, सिंप्लीफाई करें, ये देखो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l टू t माइनस 2, राइट। इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा l टू t माइनस 2, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो l की पावर 1 है, l की पावर 1 ये है, तो l टू t माइनस 2। अब जरा देखो हमारे 3 टर्म्स हैं, एक पद हमारा लेफ्ट साइड में है, 2 पद हमारे राइट साइड में है, हर एक की डायमेंशन फॉर्मूला बराबर है, therefore इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज करेक्ट, समीकरण हमारा सही है। तो बेसिकली हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि अगर हमें कोई समीकरण दे दिया और आपसे कहें ये बताओ कि इक्वेशन हमारा सही है, तो हम इसको डायमेंशन फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। ये हमारा पहला एप्लीकेशन,
बाकी के और भी एप्लीकेशंस को न्यूमेरिकल से लेके चलेंगे। एक सवाल और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपसे यूं कहा जाए, इसको रफ कर दें, आपको कोई फार्मूला अगर याद है आप बता दो, उसको चेक कर ले, सही होगा गलत होगा। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो हमें आप एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं, आगे चल के चैप्टर आएगा उसमें आपको बताएंगे। अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूमती है, वृत्ताकार पथ में घूमती है, सपोज कर वो v वेग से घूम रही है, वस्तु का द्रव्यमान m है, v वेग से घूम रही है और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर r है, तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उसमें फोर्स एक्ट होता है, उस पर बल कार्य करता है, जिसे नाम देते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे नाम देते हैं हम अवकेंद्रीय बल। और यह दिया हुआ है कि वृत्ताकार पथ में घूम रही इस वस्तु पर लगने वाला जो अवकेंद्रीय बल है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है F इक्वल टू mv²/r, लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में। यदि m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से परिक्रमण कर रही हो, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर है mv²/r। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है। आपसे पूछा है ये बताए क्या समीकरण सही है, क्या हमें इक्वेशन सही दिया हुआ है, तो हम इसकी करेक्टनेस तो देखिए, इसकी सत्यता तो देखिए, चेक आउट करना है। Either the equation is correct or not. Either the equation is correct, सही है, और नॉट, या गलत है, हमें चेक करना है, देखना है। सिंपल सा सॉल्यूशन, हमें जो समीकरण है उसको लिख लेंगे x = mv²/r। बस हमें उसमें जो भी टर्म्स है, जो भी पद है, जो भी भौतिक राशियां है, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए f क्या है, हमें मालूम होना चाहिए m क्या है, v क्या है, r क्या है, ये सब पता होना चाहिए, तभी तो हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो तरीका ये होगा, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे, हर एक पद का लिखे। कितने पद है अगर आप देखो, लेफ्ट साइड में एक पद है फोर्स का, राइट साइड में भी एक पद है, ये पूरा सिंगल टर्म ही तो माना जाएगा, तो दोनों साइड में सिंगल टर्म है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, और ये देखिए क्या ये एक जैसा है, तो सेंटेंस हो जाएगा विभेद सूत्र लिखने पर प्रत्येक पद का, प्रत्येक पद, इसे पूरा पद बोलेंगे, ठीक, प्रत्येक पद का विभेद सूत्र लिखने पर फोर्स, बल का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है, बल का होता है n(t-2), इज इट ओके, इक्वल टू n है द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो गया n, v है उसका वेग, वेग का हो गया l, t-1, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो है, चाल का वेग का t-1 ही तो होगा, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन में रेडियस त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l। अब ये साइड में तो हमें सिंप्लीफाई करना नहीं है, ये तो हमारे पास ये है ही है mn(t-2), इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो टर्म्स ऊपर है उनको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो टर्म्स नीचे हैं उनका ऊपर लेके जाएं। तो पहले हमें एलसीएम काटना नहीं है, पहले इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा l2t-2/l, ऊपर हो गया l2t-2, अपॉन में क्या है l, एक एलसीएम कटेगा, तो यहां से देखो फिर लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या है mn(t-2) इक्वल टू, यहां से एक एलसीएम कैल कट गया, तो क्या बचेगा mn(t-2). तो देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट साइड में है वही डायमेंशन फॉर्मूला किधर है, राइट साइड में है, दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसे है,
इक्वल डायमेंशंस फार्मूला है, तो इक्वेशन करेक्ट होगा। तो ये एक सेंटेंस लिख लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला आर सेम, इक्वल है, देयरफॉर इक्वेशन इज करेक्ट, समीकरण सही है। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा समीकरण सही भी दिया जाए, गलत भी हो सकता है। ये धीरे धीरे हम एबिकस की प्रैक्टिस करेंगे तो बताएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्लास।